समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अभिनंदननाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रामाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं पारस तथा जनवाणी चैनल के माध्यम से, साथ ही प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी दुरूह समस्याओं का, शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको सिद्ध क्षेत्र सिद्धकूट के इस पावन प्रांगण से जोड़ रहा हूं, जहां वे विराजमान है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, संप्रेरक श्रमण महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी, विराट सागर जी के संग, जिनके मुखारविंद से हम सुन पा रहे हैं अपनी समस्याओं के समाधान। आज मैं पुनः आप सबको गुरु तरह से जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर, आशीष छांव हम सबको मिले। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे श्रीमान विजय जी जैन, अजमेर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहेंगे श्रीमान सर्वेशी जैन, अजमेर से ही शुश्रावक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अजमेर से सभी आपके भक्तजनों ने नमोस्तु कहलवाया है, सबका बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे प्रश्न है कि सुबह मैंने प्रवचन सुने, उसमें आपने कहा कि पुण्य का त्याग करना चाहिए। तो अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वो क्या पुण्य से जी रहे हैं, या इसका हमें किस रूप में अपना जीवन को जीना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपका जो विस्तार से चाहूँगा। देखिए, आज प्रातःकाल के प्रवचन में मैंने 4 बातें की थी। पुण्य कमाना, पुण्य बनाना, पुण्य को भोगना और पुण्य को त्यागना। आपने पूछा है कि वर्तमान में हमारा जो जीवन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, पुण्य से चल रहा है। नियमतः पुण्य से हमें जीवन मिला और आम आदमी पुण्य को भोगते हुए अपना जीवन जी रहा है, और पुण्य भोग कर अपने जीवन को अंदर से खाली कर रहा है। हम यहाँ आए हैं, पुण्य लेकर आए, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने उसे भोगना शुरू कर दिया, यानी खर्चना शुरू कर दिया, तो हमारे अंदर के पुण्य की तो दिनों दिन क्षीणता आ ही रही है। और जिस विषय में मैंने सुबह बात की थी कि पुण्य को भोगना इसलिए बुरा है कि पुण्य के भोग में पाप होता है। तो पुण्य का भोग पाप है और पुण्य का त्याग धर्म है। पुण्य का त्याग यानी पुण्य के फल का त्याग। तो अपने जीवन में जो भी अनुकूल संयोग मिले हैं, इनका सही उपयोग करो, यानी उनको भोगो मत, उनको त्यागो, स्वपर के हित में नियोजित करो, तो वह हमारी आत्मा के कल्याण का कारण बनेगा, और भोग करेंगे तो पतन अवश्यम भावी। आइए श्रीमान सर्वेश जी अजमेर से तैयार हैं। राशि जैन, भूषिता, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय जी के संग। नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री, आज के आपके प्रवचन मेरे अंकल हैं जयपुर में, उत्तम चंद्र राखा, उन्होंने सुने। उनकी एक जिज्ञासा है कि आप नित्य प्रतिदिन प्रवचन के माध्यम से और शंका समाधान के माध्यम से हमारे जीवन को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए और जीवन में उत्थान रहे, इसलिए आप हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। आज आपने जो 4 बातें बताई थी, पुण्य कमाना, पुण्य बनाना, पुण्य भोगना और पुण्य त्याग करना, उनकी जिज्ञासा ये है कि पुण्य बनाने के लिए हमें किस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हम पुण्य बनाते रहें। जीवन को पुण्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने सुबह पर्याप्त इस पर प्रकाश डाला था। करीब करीब 10 मिनट पुण्य बनाने की प्रक्रिया को ही मैंने विस्तारित किया था। पुण्य बनाने के लिए क्या करना है, पवित्र आचरण करना है, अपने जीवन में पवित्रता को प्रगटाना है।
अपने जीवन की लाइन को ठीक करना है। यदि हमारे जीवन में संयम है, सदाचार है, संतोष है और सात्विकता है, तो तय मान करके चलना हमारा जीवन पुण्य बनेगा। उसी के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। पुण्य के भोग से जीवन में मलिनता आती है और पुण्य फल के त्याग से जीवन में पवित्रता आती है। पुण्य बनाना यानी पवित्र होना। तो बस भोगने का काम बंद कर दो, त्यागने का काम शुरू कर दो, जीवन पुण्य ही क्या धन्य हो जाएगा। वहाँ से कुछ प्रश्न ऑनलाइन के माध्यम अभी से पूछने तो दो। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम राशिया, मैं अजमेर से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने सुबह बोला था कि इंटरेस्ट में नहीं करियर में फोकस करना चाहिए, तो करियर में फोकस करने के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, इस बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल किया है और प्रायः ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ आजकल बड़े भ्रमित रहते हैं। अपने कैरियर के चुनाव के संदर्भ में उन्हें कुछ दिखता नहीं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या टॉपिक लेना है, तो या तो परिवार के लोगों ने जो बोल दिया वो ले लिया, या जो दोस्तों ने लिया वो ले लिया। वो ये नहीं देखते कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। मेरी राय में 4 बातें ध्यान में रखकर अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए, खासकर पढ़ाई से संबंधित। सबसे पहली बात, मुझे क्या बनना है, क्या करना है। नंबर 1, जो मुझे बनना है मुझे उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, वैसा प्रयास करें। अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसको आईआईटी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको वही पढ़ाई करना है जिस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई को डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी ले, अगर डॉक्टरी नहीं करना है तो उसको बायोलॉजी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुझे क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, जो मैं करना चाह रहा हूं उस लायक मैं हूं या नहीं, ये भी मुझे देखना है। सपने बड़े बड़े देख लो और वो सपने माँ बाप के सामने रखो और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्जा लेना पड़े, तो ये समझदारी की बात नहीं है। समझ गए? अब कोई एक बच्चा पायलट बनना चाहता है, अब पायलट बनने में है लाखों रुपया का खर्चा और परिवार की आमदनी सीमित। नहीं, मेरा इंटरेस्ट है पायलट बनने का। अरे भैया, इंटरेस्ट तो है तो मैंने कहा कुछ कमा ले फिर पायलट बन जाना। इंटरेस्ट, तीसरी बात, इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट देख करके काम करो, लेकिन हमारे परिवार का बैकग्राउंड क्या है, हमें आवश्यकता क्या है, इसको देखना चाहिए। उसी अनुरूप अपने विषय को चुनना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए मेरी अपनी रुचि उसमें है या नहीं। अगर रुचि है तो आप उसमें सफल हो पाओगे, रुचि नहीं है तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। और चौथी बात, आज उसका स्कोप क्या है। पढ़ तो ले, आजकल ऐसा ढर्रा बनता है, एक ने ये लिया तो दूसरे ने, तीसरे ने, फिर लाइन लग जाती। हमको क्या करना है, तो सबको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है। अब कई इंजीनियर फिरते रहते हैं, उनको काम नहीं। सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है, तो कई ऐसे सीए हैं जिनको नौकरी नहीं लगी। तो क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। अभिभावकों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें अपनी रुचि बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। मेरी ये इच्छा इसलिए तुम ये करो, ऐसा नहीं। उसको देखो कि उसके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा कैसी है, वो क्या कर सकता है। यदि इन बातों को देख करके चले तो वो कभी विफल नहीं होंगे और इनकी उपेक्षा करने वाले कभी सफल नहीं। महाराज श्री, कुछ प्रश्न ऑनलाइन के माध्यम से लेना चाह रहा हूँ। एक अनाम जिज्ञासु ने प्रश्न रखा है कि गुरुदेव, आजकल मैरिज एनिवर्सरी मनाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैन समाज भी इससे अछूता नहीं है।
यहाँ तक कि जिनकी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत होता है उनकी भी 25 और 50वीं साल की एनिवर्सरी महिला संगीत के माध्यम से मनाई जा रही है। ऐसे में जिनकी मन रही है उनको, मनाने वालों को और इस फंक्शन में सम्मिलित होने वालों को क्या दोष लगेगा, कृपया बताएं। देखो, इससे ही बोलते हैं अंधानुकरण। आजकल ये चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, लोग एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं। निश्चयतः वे लोग भाग्यशाली हैं जो अपनी जोड़ी को 50 साल तक अटूट खींच रखे। हाँ, खींच रखे, ये ठीक है, अभी तो निभ रही है। आने वाले दिनों में पता नहीं 25वीं भी मना पाएंगे कि नहीं। जिस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है, तो ये एक उपलब्धि है कि 50 साल तक दोनों दंपति साथ रहे और प्रेम मोहब्बत के साथ रहे। अगर लोक में इसको लेकर आप कोई खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तो मैं उससे अपनी असहमति प्रकट नहीं करता। आपकी ये आपकी क्षमता है, लेकिन अंधानुकरण से बचिए। आप अगर इस तरह के कार्य करना भी चाहते हैं तो उस रीति से कीजिए जिससे धर्म की प्रभावना हो, पुण्य का उपार्जन हो। 50 साल की उम्र हो गई, 50 साल विवाह के हो गए, 75 पार कर गए और फिर भी वही फेरे पार रहे हैं, वही वरमाला डाल रहे हैं। अरे अब तो वैराग्य के दिन होने चाहिए। अब भोगों में आसक्ति की बात नहीं होनी चाहिए, विरक्ति का भाव होना चाहिए। इसी में रचपच जाओगे, कल राम नाम सत्य होगा, क्या करोगे। एक बार किसी की 50वीं थी, उनके बच्चों ने कहा कि पापा हम आपकी पूरी मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा देख, मनाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं केवल विधान करूँगा और महाराज के सानिध्य में करूँगा, तुमको जिनको बुलाना है बुला लेना। पापा ठीक है, सुबह विधान करना, शाम को हम वो सारे काम करेंगे, रस्म करेंगे। बोले एक बार फेरे पड़वाए सो 50 साल भोग लिया, फिर क्यों करवा रहा है। बोले एक बार तो फेरे पड़ गए, 50 साल मैंने कठोर कारावास भोगा है। वो तो आप लोगों का एक्सपीरियंस है। हाँ, अब और क्यों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पापात्मक क्रियाओं से बचना चाहिए। आजकल अनाप शनाप प्रवृत्तियाँ चल पड़ी, इसमें भी महिला संगीत जैसी चीज़ें जुड़ गई। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। पुण्यवर्धक क्रियाएं करो जिससे लोगों में एक अच्छी प्रेरणा मिले और आप कुछ अच्छा कर सको। व्यर्थ की शान में इस तरह का अपव्यय करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। समाज में जागरूकता होनी चाहिए। कल भी मैंने आप सबसे बोला था, विवाह शादियों के कार्यक्रम में जो आजकल महिला संगीत आदि हो रहे हैं और उसमें कोरियोग्राफर आदि के घरों में प्रवेश के कैसे भयानक दुष्परिणाम आ रहे हैं, ये बहुत चिंतनीय है। समाज को इसमें सचेत होना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्तियों पर अविलंब विराम लगाना चाहिए। महाराज श्री रत्नाम से आनंद मुनि भक्त श्रीमान सत्येंद्र जैन नमोस्तु अभिव्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव महाराज, वक्त की दुकान में सब कुछ महंगा बिकता है। आज इंसान के पास ईमेल तो है, परंतु इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है, ऐसा क्यों। वक्त की दुकान पर सब कुछ महंगा बिकता है, बहुत अच्छी बात कही है। वक्त की दुकान पर सब कुछ महंगा बिकता है, लेकिन बताऊं, जो वक्त को समझता है, ध्यान से सुनना, जो वक्त को समझता है उसे महंगी चीज़ भी सस्ती दिखती है ना। महंगा बिकता है, लेकिन जो वक्त को समझता है, वक्त के मूल्य को समझता है, उसे महंगी चीज़ भी सस्ती दिखती है। इसलिए सवाल महंगे और सस्ते का नहीं है, सवाल वक्त का है, वक्त को समझने का है। मनुष्य को वक्त को समझ करके चलने की कोशिश करनी चाहिए, उसके साथ तालमेल बिठाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। आपने कहा मनुष्य के साथ ईमेल तो है, पर अपनों के साथ मेल नहीं है। वस्तुतः जब तक हम औरों के साथ मेल करेंगे तो अपने साथ और अपनों के साथ मेल होगा कहाँ। मनुष्य का बाह्य संपर्क जो जो बढ़ता है, त्यों तो स्वयं से और स्वजनों से संपर्क घटता जाता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए बाह्य संपर्कों को हम कम करें और अपने संपर्कों को बढ़ाएं।
तैयार हैं देवेंद्र मिलन सानवी जैन इंदौर से अपने बेटिया के साथ। महाराज श्री अंतिम प्रश्न ऑनलाइन जैन परिवार ऑफ न्यू जर्सी यूएसए, यहाँ से एक प्रश्न आया है। नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिनके घर में कुत्ता पलता हो, क्या उन्हें मंदिर प्रबंधन के किसी पद पर या समाज के किसी पद पर बने रहना चाहिए? जिसके घर में बंधन हो वह निर्बंध धर्म का नेता कैसे बन सकता है? कृपया से समझाएं। क्या उन्हें अपनी पोस्ट का त्याग कर देना चाहिए? बड़ी विडंबनापूर्ण सवाल है। हाँ, वो कुत्ते ही चौकीदार है। देखिए, आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा। हमारे शास्त्रानुसार क्रूर प्राणियों का पालन नहीं करना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली आदि क्रूर प्राणियों को पालने से नरकायु का बंध बताए। वे हिंसक और क्रूर हैं, इनसे बचना चाहिए और इससे नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। तो पहली बात तो मैं उन लोगों से कहूँगा जिन अभी तक बचे हुए हैं, भविष्य में भी बचे रहें, क्योंकि आजकल माँ बाप तो ठीक, बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती। बच्चों का कुत्ता प्रेम बढ़ गया है और वो उनकी तरफ रुझान रखते हैं, देखा सीखी में ले आते हैं और उनके पीछे बहुत खर्च भी करते हैं। तो यहाँ आगे से कभी हो तो आप अपने घर में ना आने दें। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने प्रवचन में इस तरह की बात कही तो एक के घर कुत्ता पलता था, 1.5 साल का कुत्ता था। अब उनकी धर्मपत्नी ने सुना तो जाकर के अपने पति से झगड़ पड़ी। बेटा लेकर आया था, बोले कुत्ता निकलेगा तभी हम घर में खाना खाएंगे। अब क्या हुआ, तीनों मेरे पास आ गए। बोले महाराज आपने तो हमारे घर में झगड़ा करा दिया। बोले भैया मैं तो झगड़ा मिटाता हूँ, झगड़ा कराने का काम क्या है? बोले क्या बात हो गई? आपने कहा महाराज कुत्ता के पालने से ऐसा होता है, तो ये सुबह से खाना नहीं खाई है, कुत्ता हटाओ। हम हटाने को तैयार हैं, पर 1.5 साल से कुत्ता हमारे घर में है, अब वो हम हटा दे तो कुत्ता बेमौत मर जाएगा। इधर कुआं इधर खाई, अब क्या करें? दुविधा आ गई। मैंने समझा, हमने कहा ठीक है, यदि कोई इसको पालने में सक्षम हो और कोई लेता है तो तुम दे दो, नहीं है तो इसको ऐसी व्यवस्था करो कि घर के अलावा तुम्हारे पास कोई परिसर है वहाँ रखो और आगे न पालने का संकल्प ले लो। उसको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा और उसने उस कुत्ते को घर से हटाकर अपनी फैक्ट्री में रख लिया, वहाँ पला पुषा। उसकी आयु जितनी थी करीब, उसके बाद 4 साल तक वो कुत्ता और रहा, आयु पूरी कर दिया, चल दिया, आज वो बचा हुआ है। तो आपने जो सवाल किया है कि उसको पद पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मेरी राय में इतनी सी बात से लोगों को पद से हटाना अच्छी बात नहीं है। उनका बोध जगाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए रास्ता भी बन जाए और काम भी निकल जाए, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। आइए श्रीमान देवेंद्र जी मिनल जी अपनी बिटिया सानवी के साथ इंदौर से तैयार हैं। श्रीमती कांता जी पाटनी समोसा मंदिर इंदौर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की तरफ से एवं सकल दिगंबर जन समाज इंदौर की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह चला जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? और एक बार हम अपने जीवन में पूरा पुरुषार्थ कर लेते हैं, उसके बाद पैसे का आना और रुकना क्या सिर्फ हमारे पुण्य के ऊपर डिपेंड करता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और अलग अलग डायरेक्शन में सवाल। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। देखिए, ये बात अगर है तो मैं इसे बुरा नहीं मानता। भले वो खरगोश की तरह आके कछुए की तरह जाए, चले तो जाती है, अगर आकर वहाँ घर बना ले तो समस्या है। समझ गए? तो बीमारी आई है, आएगी। हम कहते बीमारी खरगोश की तरह आती, लेकिन ये हमारी भूल है। असल में बीमारी का पता हमें बहुत बाद में लगता है। बीमारी तो बहुत पहले पैदा हो जाती है, वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहती है, हमको पता नहीं लगता। जब प्रकट हो जाती है तो लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां हैं जो प्रकट होने के 6 महीना पहले पैदा हो जाती है।
किर्लियन फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो थेरेपी वो बोलते हैं हम अपने शरीर में होने वाली बीमारी को 6 महीने पहले पता लगा सकते हैं अपने शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों के बल पर। तो बीमारियों का पता हमें टाइम पर नहीं लगता, इसलिए हमें लगता है कि एकाएक आई, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे जाती है। तो आई है खरगोश की भांति आई हो, चाहे कछुए की भांति आई हो, जाती है, इस बात का ध्यान रखो। गनीमत है कि चिड़िया की तरह आकर घोंसला नहीं बनाती। अगर वो चिड़िया की भांति आकर घोंसला बना ले और स्थायी रूप से टिक जाए तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए चलो, बीमारी आई है, चले जाएगी, कछुए की तरह जाएगी, पर जाएगी, ऐसा सोचकर मन में धाड़स बांधो। और धन कछुए की तरह आता है ना, और खरगोश की तरह जाता है, ऐसा आपने बोला। मैं कहता हूँ अच्छा है, कछुए की तरह धन आना चाहिए, क्योंकि कछुए और खरगोश की रेस में कछुए की जीत हुई थी, खरगोश की नहीं। समझ गए, है ना। कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश की जीत नहीं हुई, कछुए की जीत हुई। और एक बात मैं आज आप सबसे कहता हूँ धन के संदर्भ में, आप ये चाहें कि मुझे धन मिले, आप ये चाहें कि मुझे बहुत धन मिले, कोई दिक्कत नहीं। आई वुड लाइक टू गेट मनी, लोगों की सोच है। आई वुड लाइक टू गेट मोर मनी, ये दूसरी सोच है, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरी स्थिति बहुत भयानक है, आई वुड लाइक टू गेट इंस्टेंट मोर मनी, तुरंत खरगोश की तरह नहीं। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करना। इसलिए कछुआ ही बनकर चलना, खरगोश नहीं। और कछुए की भांति आया हुआ धन खरगोश की भांति जाएगा नहीं, वो टिका रहेगा। क्योंकि कछुआ जंग जीतता है, उसने रेस जीती है। धीरे धीरे चलो। मैं हमेशा कहता हूं बारिश का पेड़ मत बनो, बरगद का पेड़ बनो। बारिश के दिनों में पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं, 4 महीने में 8 फुट के हो जाते हैं। और बारिश के बीतते ही वो पेड़ ऐसे सूख जाते हैं कि पता ही नहीं लगता, होता है ना। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का बनने में 8 बरस लगता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ते जाता है, इसीलिए उसका नाम ही है बड़। समझ गए। इसलिए कोई फिक्र मत कीजिए, चाहे बीमारी हो या पैसा, दोनों को इसी दृष्टिकोण से देखिए। आइए श्रीमती कांता जी, पाटनी समझ बिटिया को पूछ लें, तो कल से रो रही है। हाँ बोलो। परेशान है, रो तो नहीं रहे। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा 2 या 3 घंटे तक पूजा करते हैं। उतनी देर तक हमारा मन नहीं लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उतनी देर तक कुछ नहीं करो। जिस भी तीर्थ में जाए भगवान की परिक्रमा लगा लो, और कुछ नहीं करो। माला फेर लो, और कुछ नहीं कर सकते। कुछ पढ़ने में लग जाए तो पढ़ लो, समझ गए, पर खेलना नहीं। आइए श्रीमती कांता जी, पाटनी समझ इंदौर से तैयार हैं श्रीमती मंजुला जी जैन, दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, संपन्न होते हुए भी लोग समाज में देने में के नाम से तो दरिद्रता दिखाते हैं। संपन्न होते हुए भी लोग समाज में देने के नाम से तो दरिद्रता दिखाते हैं, और लेने के नाम से और खाने के नाम से आगे रहते हैं। तो ये क्या उचित है? इससे क्या उनको कर्म का बंध नहीं हो रहा है? देखिए, ये लोग नाम के संपन्न हैं। केवल धन से संपन्न होने से काम नहीं होता, भावों से भी संपन्नता चाहिए। जो लोग धन संपन्न होने के बाद भी देने के नाम पर किनारा काटते हैं और लेने के नाम पर आगे होते हैं, समझना वो विचारों से बड़े दरिद्र हैं। उनको ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ उनके यहाँ कुछ पहुँचा देना चाहिए ताकि उनकी दरिद्रता दूर हो जाए। ये एक कमजोरी है। वस्तुतः भाव संपन्नता बहुत कठिनाई से होती है। पैसा पाने के बाद उदारता पाना बहुत दुर्लभ है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो अकूत संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन बड़े अनुदार हैं।
और ऐसे लोग भी मेरे संपर्क में हैं जिनके पास विपुल धन नहीं है लेकिन फिर भी बड़े उदार हैं। तो हमारी एक ही सलाह है, हम उदार बने तभी उद्धार होगा। आइए दिल्ली से श्रीमती मंजुला जी और तैयार हैं श्रीमती उषा जी जैन, समोसा मंदिर इंदौर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सेमी 16 और 16 में क्या अंतर है? कहते हैं पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा में सेमी 16 चल जाता है, तो क्या यह उचित है? इसका समाधान कीजिए। सीमा सुरक्षा बल है और अर्धसैनिक बल में क्या अंतर है? अर्धसैनिक बल होता है ना, और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, आर्मी होती है, उनमें क्या अंतर है? देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, उसी तरह के आर्म्स रहते, सब रहते हैं, लेकिन एक व्यवस्था रहती है कि जो हमारी आर्मी है या सीमा सुरक्षा बल है, उनको हमें विश्व पटल पर एक अलग मानक के साथ स्थापित करना होता है। और अर्धसैनिक जो होते हैं उनका हम और कार्यों में भी उपयोग कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सीमा पर भी लगा सकते हैं। समझ गए? तो 16 और सेमी 16 का मतलब 16 यानी पूर्ण 16 और सेमी 16 यानी 16 जैसा। समझ गए? इसमें थोड़ा बहुत ढिलाई चल सकती है। पहली प्रतिमा में आपको भोजन आदि करने के लिए बार बार वस्त्र बदलने की ज़रूरत नहीं है। एकदम 3 दिन 5 दिन 7 दिन की मर्यादाओं का बंधन भी बहुत अनिवार्य नहीं है। थोड़ा 19-20 चल सकता है, लेकिन जब आप व्रती बन जाओगे तो वहाँ पूर्ण 16 होगा, उसमें कोई कमी नहीं रखना। ये आप लोगों के लिए बताए, महाराजों को आहार देने में सेमी 16 नहीं चलेगा, वहाँ तो 16 ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आइए श्रीमती उषा जी जैन, समोसा मंदिर इंदौर से तैयार हैं श्रीमान राजेंद्र संगीता जी जैन, खंडवा से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है, घर में बुजुर्ग जो बीमार है, घर में उनके पास बैठने को किसी का समय नहीं होता और बुजुर्ग चाहते हैं कि कोई ना कोई उनके पास बैठे, थोड़ा समय उनको भी दे, तो ऐसे में वो क्या करे? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बड़ी विडम्बना है। मैं तो ये देखता हूँ लोगों को घर में बीमार बाप को दिखाने के लिए समय नहीं, अस्पताल ले जाने के लिए समय नहीं, कुत्तों को घुमाने के लिए समय। ऐसे लोग भी बहुत। घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार है तो उनकी सेवा चिकित्सा करना आपका कर्तव्य है। इलाज ही नहीं, आप उनकी सेवा भी करें। लेकिन आज एक बहुत नया ट्रेंड चल पड़ा है जो विचारणीय है। हमने अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले घर में किसी को खांसी होती थी तो बाजू में बैठा कोई भी व्यक्ति उसकी पीठ सहलाता था। यानी इतनी आत्मीयता और ऐसी संवेदना एक दूसरे से जुड़ी होती थी। किसी को अगर सिर दुख रहा है तो तुरंत कहता था लाओ मैं दबा दूं। किसी के हाथ पांव दुख रहे हैं तो लोग उसको दबा देते थे। आज के समय में अगर किसी को कोई पीड़ा हो रही है, बेचैनी भी है, तो सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा बगल में खड़ा हो जाएगा और कहेगा दवाई ले लो, डॉक्टर को दिखा लो, और थोड़ा ज़्यादा संस्कारी होगा, चलो आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये मनुष्य की भावनाओं में आने वाली कमी का एक विकृत उदाहरण है जो दिनों दिन बढ़ रहा है। हमें इसे रोकना चाहिए। और कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार व्यक्ति के साथ आपकी सहानुभूति यदि बढ़ती है तो उससे उसकी बीमारी बहुत तेज़ी से कम होती है। तो चिकित्सा के साथ कोशिश करना चाहिए कि हम समय भी उनको दें। लेकिन पहले संयुक्त परिवार होता था, लोग एक दूसरे के लिए समय निकाल लेते थे, तो अपनी अन्य व्यवस्थाएं भी प्रभावित नहीं होती थी। अब एक दुविधा ये आ गई कि एकल परिवार है, अगर सब बीमार व्यक्ति के ही साथ लग जाएंगे तो घर की व्यवस्था ही बीमार हो जाएगी, उसको भी मेंटेन करना है। तो उसके कारण लोगों को अब पेड लोगों को रखना पड़ रहा है जो केवल ड्यूटी करते हैं, भावना नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति के हृदय में निष्ठा हो तो पूरा समय देंगे। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति जो अमेरिका में रहते थे, उनकी माँ व्रती थी, भारत में थी, गिर पड़ी, कूल्हे की हड्डी टूट गई। वो अमेरिका से अपना सारा कारोबार छोड़कर भारत आ गया। उसकी धर्मपत्नी ने आने में मना किया, बोला ठीक है तुम्हें रहना है तुम रहो। उम्र उस समय उनकी 58 साल की थी, माँ 80 साल की थी।
बोले इस समय मेरी माँ की मुझे ज़रूरत है, मेरी माँ को ज़रूरत है। माँ ने मुझे जन्म दिया, पालन पोषण किया, वैधव्य में मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया, मैं माँ की सेवा करूँगा, सब छोड़ दूँगा। और वो व्यक्ति आ गया, भोपाल आ गया और आखिरी सांस तक श्रवण कुमार की तरह माँ की सेवा की। और उसके बाद उसके अंदर इतना वैराग आ गया कि वापस अमेरिका गया ही नहीं, बोला मैं यहीं ठीक हूँ, किसके लिए जाऊँ। तो इस सेवा का भाव तो रखना ही चाहिए, इसकी आज दिनों दिन कमी हो रही। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों से कहता हूँ, अगर बीमार पड़ो तो सेवा की अपेक्षा मन में मत रखो, नहीं तो दोहरी बीमारी हो जाएगी। कर दे उनका फर्ज, ना करे तो अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि किसी की सेवा की ज़रूरत ही ना पड़े। और एक और बात बताऊँ, अगर अपना भला चाहते हो तो समय पहले घर छोड़ दो, ऐसी सेवा होगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज साधु संतों के पास रहने वालों की जो सेवा होती है वो संतान नहीं कर सकती। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, तब तुम्हारा उद्धार होगा, और इसी में भलाई है। मैंने अनेकों को देखा जो शेर की तरह जिए और कुत्ते की तरह मरे, बड़ी दुर्गति होती है। अपने ही संतान की उपेक्षा का पात्र बनना पड़ता है, और तुम हो जो मोह माया में उनकी सुनते रहते हो और झेलते रहते हो। अपनी दिशा मोड़ो, परापेक्षी और परमुखापेक्षिता से अपने आप को बचाओ, इसी में आत्मोद्धार है। आइए श्रीमान राजन जी संगीत जैन खंडवा से तैयार हैं, श्रीमती कविता संजय जैन उज्जैन से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि आत्मिक प्रगति व आध्यात्मिक प्रगति में क्या अंतर है? आत्मिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति में क्या अंतर है? देखिए, स्थूल रूप से यदि हम इसे देखें तो दोनों एक से दिखते हैं। आत्मिक यानी स्वयं की प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति आत्मा की प्रगति। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सूक्ष्म रूप से विश्लेषित करें तो आत्मिक प्रकृति यानी व्यक्तिगत प्रगति, हम सेल्फ एडवांसमेंट की बात कर लें, सेल्फ अपलिफ्टमेंट की बात कर ले, जो व्यक्ति स्वयं को ऊंचा उठाए, स्वयं को आगे बढ़ाए, जो आज के समय में दौलत और शोहरत के आधार पर माना जाता है, जिसका प्रतिमान है कि व्यक्ति ने दुनिया में अपने आप को कितना आगे बढ़ाया, कितना ऊंचा उठाया, ये आपके आज के हिसाब से आत्मिक प्रगति के अंतर्गत आता है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देखें आध्यात्मिक प्रगति, जिसमें आध्यात्मिक प्रगति यानी आत्मा की उन्नति, अपने अंदर के विकारों का शमन, जीवन का पवित्रीकरण, अपने चिंतन में बदलाव, अपने सोच में बदलाव, यदि ये हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो मैं कहूँगा जिसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी उसकी आत्मिक प्रगति सुनिश्चित होगी, लेकिन जो आत्मिक प्रगति करे उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दोनों बातें उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कविता संजय जैन उपस्थित हो उज्जैन से, और तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन शशि जी, संचालिका उदासीना साविका आश्रम इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि ज्योतिष के अनुसार ग्रह बाधा निवारण हेतु रत्नों का प्रयोग क्या मिथ्यात्व की श्रेणी में गिना जाता है? देखिए, रत्नों का प्रयोग मिथ्या तो नहीं है, लेकिन ये ठटकरम जरूर बन गया। समझ गए? आजकल जितने बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वो सब एक पंडित को अपने दुकान में बिठा के रखते हैं जो रत्नों का कारोबार करते हैं। इसकी मार्केटिंग बहुत हो गई। एक आदमी ने के हाथ में मैंने देखा 5 उंगलियों में अलग अलग, 10 उंगलियों में अलग अलग रत्न थे। अंगूठी हम बोले बड़े शौकीन दिख रहे हो। बोले महाराज हमने सब पहन लिया, कोई ग्रह नक्षत्र का चक्कर ही ना पड़े। हम बोले फिर कोई असर नहीं होगा। महाराज इतना करने के बाद भी परेशान हूँ। देखिए, इसका एक विज्ञान है, मैं उसको नकारता नहीं, लेकिन इसके नाम पर आजकल दुकानदारी ज़्यादा चलने लगी है, इसलिए लोग इसमें बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन इसमें ठगाए जाने की बहुत कुछ संभावना है, इसलिए इसको थोड़ा देख समझ करके करना चाहिए। आजकल ज्योतिष में ऐसी विकृतियाँ आ गई है जिसने ज्योतिष की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना दिया है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। आइए ब्रह्मचारिणी बहन संचालिका उदासीन आश्रम इंदौर शशि जी, और तैयार हैं बहन विजया दीदी आश्रम से ही। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, कसाय 4 होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। हम अपनी भूमिका में इन कसायों से कैसे बचें? ये कषाय से बचने का एक ही उपाय है ज्ञान। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में कहा था, विषय और कषाय ये 2 चीज़ें हैं जिससे विकार होता है। पंचेंद्रिय के विषयों से बचने के लिए वैराग्य और कषायों से बचने के लिए ज्ञान। अगर हमारे अंदर आत्मज्ञान हो, समझ हो, तो हम अपनी कषायों का शमन कर सकते हैं। स्वरूप बोध होते ही हमारी कषाएं नियंत्रित हो जाती हैं। तो हम अपने स्वरूप का बोध करें। जैसे आप अभी हैं, इस वक्त अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए तो आप गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी आप क्यों नहीं करोगे गुस्सा? कुछ गलत टिप्पणी भी कर दे, मैं तो नहीं, कोई अगल बगल वाले, क्या इतना सवाल करती, इतनी बड़ी ब्रह्मचारिणी है, इतनी विदुषी, महाराज जी से इतना छोटा सा सवाल करती, कोई कह सकता है? और आप सुनोगी पर अभी गुस्सा नहीं करोगी कि नहीं सब लोग बैठे नहीं, मैं ब्रह्मचारिणी, आश्रम की संचालिका, कैमरे के सामने खड़ी, पूरा देश देख रहा है, अगर गुस्सा करूंगी तो क्या संदेश जाएगा? इस बोध ने आपको आपके गुस्से से बचा लिया। बहुत अच्छा। तो जब छोटे से बोध ने छोटे से गुस्से को बचा लिया, तो पूर्ण बोध से पूर्ण गुस्से से क्यों नहीं बचा जा सकता? तो ज्ञान ही कषाय के शमन का आधार। आइए ब्रह्मचारिणी मैम विजया दीदी, और तैयार हैं श्रीमती सुधा जी, विजय जी काला, महामंत्री सदरकूट सिद्ध क्षेत्र। नमस्ते महर्षि। उदासीन श्राविक आश्रम की तरफ से, सभी दीदियों की तरफ से, पंडित साहब, बहन जी, सबकी तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि आपने कहा था पुण्य और पाप के बारे में, 7 तत्व में तो इनका नाम ही नहीं आया। 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है। तो ये पुण्य और पाप कौन से तत्व के अंदर गर्भित होते हैं, और पुण्य कहाँ तक जरूरी है, कब तक बनता, कहाँ तक इसका उदय रहता, कहाँ तक इसकी सत्ता रहती है, ये सब बातें समझने के लिए आपसे देखिए, पुण्य और पाप को अगर जोड़े हम तो आश्रय और बंध में समाहित कर सकते हैं, और आश्रय और बंध में ही समाहित है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों बंध रूप पर्याय है। आपने पूछा कि पुण्य की हमारे जीवन में कहाँ तक उपादेयता है। सुबह मैंने अपने प्रवचन में कहा था, अभी उसे ही दूसरे रूप में आपने चूंकि पूछा है। कई लोग बोलते हैं पुण्य धर्म है, कई लोग बोलते हैं पुण्य अधर्म है, कई लोग पुण्य को पूरी तरह उपादेय कहते हैं, कई लोग पुण्य को हेय कहते हैं। अति संक्षेप में 4 बातें फिर दोहराता हूँ, पुण्य और पाप दोनों के संदर्भ में। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। जहाँ तक पुण्य पाप कर्म की बात है, दोनों समान है, क्योंकि दोनों कर्म की संतान है, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, कर्म तो कर्म है। दूसरा है पुण्य पाप बंध। पुण्य और पाप का बंध अलग अलग परिणामों से होता है। शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है, अशुभ परिणामों से पाप का बंध होता है। और हम कोशिश कितनी भी करें, पुण्य के बंध से अपने आप को नहीं बचा सकते। बुद्धिपूर्वक पाप के बंध से तो बचा जा सकता है, पर पुण्य के बंध से बचना संभव नहीं है, क्योंकि जो जो हमारी भूमिका उन्नत होती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, क्योंकि कषायों की मंदता से ही पुण्य का बंध होता है। विशुद्धि का मतलब क्या है? साता आदि प्रशस्त कर्मों के बंध योग परिणाम, यानी हमारी विशुद्धि पुण्य के बंध योग भाव का नाम है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है, हमारे पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, और जिनकी विशुद्धि घटती है उनका पाप का बंध बढ़ता जाता है। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अगर चाहे कि मेरे जीवन में पुण्य न बंधे, तो वह उसके वश का नहीं है। आज तक तीर्थंकरों के भी वश का नहीं रहा। सभी को अपनी भूमिका अनुरूप उत्कृष्ट पुण्य का बंध करने के बाद ही केवल ज्ञान हुआ है। अगर कर्मशास्त्रीय भाषा में बात करूं तो 10वें गुण स्थान में साता, वेदनी, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र का जब उत्कृष्ट अनुभाग बंधता है, उसके बाद केवल ज्ञान होता है। तो बंध तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, हम चाहें तो और न चाहें तो पुण्य बंध ना हो, पुण्य बंध ना हो, पुण्य बंध ना हो, ऐसा कोई प्रार्थना करता है तो वो अज्ञानी है। अब पुण्य पाप क्रिया, हाँ, जो पाप में मगन है उनके लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है।
लेकिन जो पाप से मुक्त हो गया वो पुण्य की क्रिया में जब तक लगा आत्मा में नहीं डूब सकता। तो बुद्धि पूर्वक पाप की क्रिया को त्याग करो और पुण्य की क्रिया करते करते अपने विवेक से उससे ऊपर उठो। पाप की क्रिया को त्यागा जाता है और पुण्य के विकल्प को छोड़ा जाता है, ऊपर उठा जाता है। मैं साधु बन गया, सारे पाप को त्याग दिया, अब मैं साधु बन गया, मैं साधु बन गया, मुझे ये करना, अपनी साधुचर्या में लगना है, मुझे सामायिक करना, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे प्रवचन करना है, इनमें ही लगे रहूंगा तो आत्मा में कब डूबूंगा? अरे छोड़, जिसके लिए साधु बना हूं मुझे उसमें डूबना है, तो उसके लिए क्या करूं? पहले पुण्य की क्रिया को छोड़ दूं, छोड़ेगा तो पाप में लग जाएगा। छोड़ मत, दृष्टि मोड़, ऊपर उठ, आत्मा में डूब जाओ। तोर सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याऊं, तो विकल्प से ऊपर उठना। तो पुण्य की क्रिया निचली भूमिका में उपादेय है, ऊपरी भूमिका में हे है। अब रहा पुण्य पाप फल, तो पुण्य और पाप के फल को बराबर मानो, चाहे पाप का फल हो चाहे पुण्य का फल, दोनों संसार में डुबाने वाला है। कदाचित पाप हमें धर्म में लगा दे, पर पुण्य का फल हमें पाप में ही लगाता है, भोगों में लगाएगा। पुण्य के फल को भोगोगे तो विषयों में लगाएगा, पुण्य के फल को भोगोगे तो। इसलिए सुबह मैंने कहा था पुण्य के फल को त्यागो, भोगो मत। इतना सारा पुण्य का फल तो भोग कहाँ रहे? वो तो त्याग रहे हैं, भोग कहाँ रहे? देखो घटना बताता हूँ। हम ब्रह्मचारी थे, पहले पूरा संघ एक साथ 100 शादी के लिए जाता था, और जब तक सारे साधु नहीं आ जाते थे तब तक आचार्य महाराज वेट करते थे। आचार्य महाराज को 1-1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता, तो वेट कर रहे थे। मुझे भी टाइम नहीं लगता, मैं भी वहीं साथ में था। मुझे दिखा कि उनके पाँव में नाखून का निशान दिखा। मैंने पूछा गुरुदेव ये क्या हो गया? छिल गया होगा। मैंने पूछा गुरुदेव ये क्या हो गया? बोले पुण्य की मुहर है। रात में कोई ने भैया वृत्ति की, नाखून लगा दिया, अपनी मुहर लगा दिया, चल ठप्पा पक्का होना चाहिए। तब उन्होंने एक बात कही थी कि पुण्य के फल को निराकुलता पूर्वक भोगना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। समझ गए? तो पुण्य के फल को त्यागो, पुण्य के फल को भोगो मत। आगे आइए श्रीमती शोधा जी विजय जी का ट्रस्टी सिद्धकूट क्षेत्र और तैयार हैं श्रीमान पवन जी दोषी, मंजू जी दोषी, ट्रस्टी गुणायतन अध्यक्ष भवन गजा स्थित कमेटी और ट्रस्टी भवन गजा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारे जीवन का लक्ष्य खुद को जानना, ये जानते हुए हम खुद को क्यों नहीं जान पाते? बस हम जानते हैं, मानते नहीं, इसलिए जिस दिन मानने लगेंगे उस दिन जान जाएंगे। आइए श्रीमान पवन जी दोषी श्री मंजू जी के साथ ट्रस्टी गुणायतन बांकानेर और तैयार हैं श्रीमान अशोक जी दोषी, रानी जी दोषी इंदौर से, श्रीमान सुनील जी, मीना जी जैन अरहंत कैपिटल के स्वामी, इनके साथ इंदौर से। मुझे श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। सबसे अधिक कौन से गुण स्थान में और किन किन गुण स्थानों में ठहरा जाता है, और शाही सम्मेलन प्राप्त होने के बाद संसार कितने बहुत तक बाकी रह जाता है, चाहे वो सम्मेलष्टि चौथे गुण स्थान वाला हो चाहे छठे वाला हो, शाही सम्मेलन प्राप्त प्राणी संसार में कितने टाइम तक रुकता है? देखिए पवन जी बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं और इनका बड़ा गहन अध्ययन है, इसलिए इनके सारे सवाल इसी तरह के होते हैं ताकि सब लोग अध्ययन के लिए उत्साहित हो। एक बार इनके सवाल के लिए ताली बजा दो, है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा सवाल कर दिया हमारे सिर से जा रहा है, तो उनने इसलिए सवाल किया है कि आप लोग भी थोड़ा स्वाध्याय करो और उन जैसे सवाल करो, है ना। चलिए, तो आपने पूछा है सबसे कम और सबसे अधिक किस गुणस्थान में जीव ठहर सकता है। दूसरे गुणस्थान का काल सबसे कम है और मिथ्यात्व गुणस्थान का काल सर्वाधिक है। ये सामान्य कथन। सम्यक दृष्टि की बात करें, आपने पूछा छायिक सम्यक दृष्टि जीव कितने भावों में मोक्ष जा सकता है। छायिक सम्यक दृष्टि अगर सम्यक दर्शन ग्रहण करे तो तीसरे भाव में मोक्ष चला जाता है, उससे ज़्यादा उसका समय नहीं लगता। उसका काल उत्कृष्टतम काल एक बार छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर का काल है, उससे अधिक काल छायिक सम्यक दृष्टि का नहीं है। हाँ, जिसका क्षयोपम सम्यक दर्शन है वो 66 सागर वर्ष तक सम्यक दृष्टि रह सकता है
और बीच में थोड़ा अंतरण डाले तो और एक 66 सागर लगा करके छाई सम्यक दृष्टि बनकर मोक्ष जा सकता। आइए श्रीमान अशोक जोशी, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती राजनी जोशी के साथ और श्रीमान सुनील जी मीना जी के साथ जो अरहंत कैपिटल इंदौर के स्वामी हैं। अशोक सुनील के साथ और रानी मीना के साथ ऐसा करो पार्टनरशिप। देखो मैंने एक पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा, बोल दूं? क्यों परमानेंट है तो बोलूं? परमानेंट है कि तात्कालिक है? नहीं नहीं वो नहीं, मैं जो बोल रहा बोल दूं? देखो मैंने पहली बार देखा, त्यागियों को तो बहुत देखा, पर किसी गृहस्थ को कि मेरा माइक पर बोलने का त्याग है। ये सुनील भाई ने और उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि हम साथ में खड़े होंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, पर उनके प्रश्न में मेरा सुर होगा। बोलिए। ये भी एक अच्छा उदाहरण है। समग्र जैन समाज की ओर से, समग्र जैन समाज इंदौर की ओर से महाराज श्री को नमस्तु। महाराज श्री पहले एक छोटी सी बात है कि आपका जब बिहार 52 गजा से हुआ सनावत की ओर, तो इंदौर के किसी सज्जन ने एक प्रश्न पूछा था इंदौर के लिए, तब आपने कहा कि आपके इंदौर के समाज में बड़ा बिखराव है। तो ऐसी विषमता आपके मन में, ऐसी अवधारणा गलत है। इंदौर समाज काफ़ी एक है और इंदौर में ये तुगोइन समाज है। इसका इतिहास मैं आपको 1 मिनट में बता दूं कि 96 में इन्होंने सबसे पहले क्षमा सागर जी महाराज का चतुर्मास करवाया। उसके बाद आदर्शमती जी, गुरुमती जी, ढड़मती जी, जितना भी संघ आए हैं सब तुगोइन समाज में रुके हैं। अभी समय सागर जी महाराज आए, योग सागर जी, उसके पहले पवित्र सागर जी, और 99 में जब आचार्य का इंदौर में मंगल प्रवेश हुआ तुकोगंज में हुआ, और तुकोगंज में उन्होंने हर चर्या ली। उसके बाद में गोमटगिरी गए, गोमटगिरी के चतुर्मास के बाद जब वापस गए तब वो तुकोगंज में फिर रुके, वहाँ पर उन्होंने एक विधान करवाया, उसके बाद उन्होंने विहार किया। तो ऐसा कुछ नहीं है महाराज श्री। और आज पूरे समग्र समाज की ओर से फिर से आपको पुनः सब लोग श्रीफल भेंट करने के लिए आए हैं ताकि आपका इंदौर में जो इंतजार है वो पूरा हो सके। अब प्रश्न महाराज श्री एक ये है छोटा सा कि एक शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस तरह किस टाइम कौन सा शब्द परोसना, अगर ये कला आ जाए तो दुनिया में उसका कोई अच्छा रसोइया नहीं हो सकता। लेकिन शब्द का भी महाराज श्री एक टेस्ट है, एक अपना एक स्वाद है। यदि हम बोलने के पहले खुद चख लें और हमें अच्छा नहीं लगे और तो हम सोचें कि सामने वाले को कैसा अच्छा लगे, अगर ये हम सोच लें तो सारे फसाद और विषमताएँ कम हो जाए। तो महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि जो शब्द चयन की कला आप में है वो हम श्रावकों में कैसी डेवलप हो, इसकी आप एक क्लास लगाएं। जैसा कि आप अध्यात्मिक क्लास लगाते हैं, पर्यूषण में सारी क्लासें, भावनाओं की क्लास लगाते हैं, इस तरह से हम कांवरे में भी शब्दों की कला का चयन कैसे करें। जैसे आप में जो कला है वो मेरे ख्याल से विश्व में कहीं भी नहीं होगी, उसकी हम कैसे विकसित करें हमारे में, वह समाधान करें। देखिए सबसे पहले तो बात इंदौर की थी। मैंने ये नहीं कहा कि इंदौर की समाज में बिखराव है। मैंने महावीर जयंती को लेकर के कहा था कि 3 कमेटियां महावीर जयंती मना रही है, तुम हमें ले जाओगे तो दुविधा में और डालोगे, वो बिखराव की बात थी। आपने इंदौर की समाज की बात की। इंदौर की समाज हमसे पूरी तरह परिचित है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इंदौर के लोगों की यहाँ उपस्थिति नहीं होती। मैं तो निरंतर देख रहा हूँ, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि इंदौर से मुझे कोई नाराज़ी है। बस परमिट की प्रतीक्षा है, आप परमिट लाइए फिर देखा जाएगा। समझ गए? आपने जो दूसरी बात कही है कि शब्द के स्वाद को कैसे समझा जाए। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं रसोई बनाने वाले। कुछ लोग जो कभी कभी रसोई बनाते हैं, जिनका बहुत एक्सपीरियंस नहीं रहता, उनको बनाने के बाद पहले चखना पड़ता है उसका टेस्ट कैसा है। लेकिन जो निपुण होते हैं, जिनका एक्सपर्टाइजेशन आ जाता है, उनका कंपोजिशन इतना तगड़ा होता है कि चखने की ज़रूरत नहीं है, लोग उनके भोजन को उंगली चाट चाट के खाते हैं। समझ गए? तो आप जो मुझसे कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी तरफ से कोई जायका मिलाने की कोशिश तो नहीं करता। अब आपको स्वाद लगता है वो आप जानो, लेकिन हाँ इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभ्यास से सब बातें आ जाती। और एक बात, हमारे विचारों में मिठास होगी तो शब्दों में मिठास अपने आप आएगी। जो व्यक्ति जिस लेवल की सोच रखता है उसकी वैसी ही भाषा होती है। वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो हमारी सोच यदि सकारात्मक है, हमारे विचार यदि निर्मल हैं, तो निश्चयतः हमारे अंदर से अच्छे शब्द ही गूंजेंगे। अपशब्दों का, कटु शब्दों का,
अनर्गल शब्दों का प्रयोग वैचारिक दरिद्रता की अभिव्यक्ति है। इसलिए विचारों से उदार बनिए, कृपणता मत रखिए। आपके मुख से वही निकलेगा जिसकी दुनिया अपेक्षा करती है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, आपने मुझे कह दिया विश्व में इकलौते, मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये जानता हूँ हर प्राणी अपने आप में इकलौता है, किसी का किसी से कोई शानी नहीं, हर जीव अनोखा है। अनंतवाना तो यही कहती। लेकिन मैं अपने संदर्भ में इतनी बात कहूँगा, बातें तो सब एक हैं, बातें तो सब एक हैं कहने के ढंग, और सिके चने अच्छे लगे नोन मिर्च के संग। चलिए। मुनीश्री के चरणों में शत नमन। महर्षि, बर्फ से किसी ने पूछा आइस से कि तुम इतनी ठंडी क्यों हो, तो उनने कहा कि मेरा भूत भविष्य दोनों पानी है। तो लोग जो रहते हैं वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, फिर भी क्रोध मान कषाय करते हैं, तो वो बर्फ की तरफ क्यों नहीं होते? बहुत अच्छी बात कही। बर्फ से किसी ने पूछा कि तुम इतनी ठंडी क्यों हो, तो उसने कहा मेरा भूत और भविष्य दोनों पानी है, इसलिए मैं ठंडी रहती हूँ। लोग अपने भूत और भविष्य दोनों को जानते हैं। आए हम खाली हाथ और जाएंगे खाली हाथ, फिर भी इतने गर्म क्यों हो जाते हैं? आपका सवाल बहुत ही सोचने लायक है। और ये बात जिस दिन व्यक्ति के जेहन में उतर जाएगी, उस दिन उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मुझे लगता है बर्फ जड़ है, इसलिए उसमें इतनी समझ आ गई। मनुष्य बुद्धिवादी है, इसलिए इतनी समझदारी नहीं। महाश्री, अभी एक ऑनलाइन प्रश्न आया है। अनाम गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर कोई हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जब हम उसके झांसे में आ जाएं तो हमारा विश्वास तोड़े, तो हमें उस इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और अविश्वास कैसे पैदा करें तथा छुटकारा कैसे पाएं? देखिए, दुविधाएं बहुत लोगों के साथ होती है और इमोशनली ब्लैकमेल करके लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं और कई प्रकार के अनर्थ भी कर डालते हैं। मेरा तो ऐसे व्यक्तियों से ये कहना है कि पहले देखो ब्लैकमेल करने वाला कौन है। ये ब्लैकमेलिंग बाहरी लोग भी करते हैं और भीतरी लोग भी करते हैं। यदि घर परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है और भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके कुछ अनधिकृत चेष्टा कर रहा है, मर्यादा विहीन आचरण और व्यवहार करने के लिए बाध्य कर रहा है, तो हमें बिना किसी संकोच के सबसे पहले अपने माँ बाप या परिजनों को इसकी जानकारी देनी चाहिए और कानूनी संरक्षण के माध्यम से उस व्यक्ति से बचाव कर लेना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे कानून ऐसे हैं, क्योंकि इस तरह के केस बहुत हुए हैं और ऐसे प्रकरण आए हैं जो बड़े बीभत्स और घृणित हैं। इसमें ब्लैकमेल करके लोगों ने लोगों का देह शोषण भी किया है, खासकर लड़कियों के साथ इस तरह की स्थितियां बनती है। इसलिए मैं कहता हूं ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, थोड़े दृढ़ता का परिचय देना चाहिए। सबसे पहला काम चाहे जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने जीवन की मर्यादाओं को खंडित नहीं होने देना चाहिए। और यदि फिर भी कोई धोखा हुआ है तो उसकी पुनरावृत्ति करने की जगह उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहिए, सत्य का पर्दाफाश करना चाहिए। और घर परिवार के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के सामने चट्टान की तरह आकर खड़े हो जाएं, उसको संरक्षण दें ताकि वो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जी सके और इस तरह के चक्रव्यूह से निकल सके। ये तो हुई बाहर की बात, पर कई बार घर परिवार में भी इस तरह की घटनाएं घटती है और लोग इमोशनल प्रेशर देते हैं, उसमें बच्चे माँ बाप के साथ या माँ बाप बच्चे के साथ। ये इसे हम ब्लैकमेलिंग जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मेरी दृष्टि में ब्लैकमेलिंग तो नहीं है, ये एक भावनात्मक दबाव है। तो उस दबाव को हमें थोड़ा देखना चाहिए और उसे थोड़ा सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि इस दबाव के पीछे सामने वाले का भाव क्या है। यदि भाव रचनात्मक है तो उसको पॉजिटिव लेकर के सोचना चाहिए कि ये मेरे हित का काम है, उसको लेकर के विश्वास खंडित नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक युवक थोड़ा सा गलत लाइन पर जा रहा था। माँ ने उसे कई बार समझाया लेकिन वो माना नहीं। माँ व्रती थी, धर्मात्मा थी,
तो उसने क्या किया, उस पर इमोशनल प्रेशर देना शुरू कर दिया। बच्चा गलत काम करे और माँ उस दिन खाना छोड़ दे, अपने आप को पनिश करे, बच्चे से कुछ विशेष ना बोले, बस बच्चे की एक खासियत थी, वो माँ को बहुत चाहता था। अब धीरे धीरे जब देखा कि मेरे इस कृत्य से मेरी माँ बहुत दुखी होती है, तो उसका उस पर बड़ा अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और जो बुराई थी, बुराई क्या, वो स्मोक करने लगा था और माँ नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, उसने स्मोकिंग छोड़ दी। तो ये हित के लिए ऐसा भी काम अपने को देख लेना चाहिए। तो किसी भी विषय में हम निर्णय लेने से पहले इस बात का पूर्वापर विचार करें कि इसके मूल की भावना क्या है। मूल भावना को अगर समझ करके हम काम करते हैं तो कोई परिणाम उल्टा नहीं आ सकता। उपस्थित श्रीमान महावीर जी सुरगानी, उपाध्यक्ष गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन रांची से, और तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन किरण जी, कल्पना जी, सरोज जी एक प्रश्न का करके समाधान करने के लिए। नमस्ते महाराज। आजकल देखते हैं कि नवग्रह विधान और नवग्रह मंदिर का निर्माण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले नहीं था ऐसा। तो ये क्या आगम का प्रमाण है या जिससे क्या? आप तो बुजुर्ग हो गए, आज से 25 वर्ष पहले कोई नवग्रह मंदिर देखा आपने? तो जो काम 2000-2500 साल में नहीं हुआ, ये 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में हो रहा है। तो बंधुओं, ग्रह की शांति के लिए धर्म नहीं करो, कर्म की शांति के लिए धर्म करो, सब अपने आप प्राप्त होगा। मैं इस विषय में कई बार पर्याप्त प्रकाश डाल चुका हूँ। उपस्थित हों बहन किरण जी, कल्पना जी, सरोजी जी, अंतिम प्रश्न लेकर के एक प्रश्न आपको मिल रहा है, आप कीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बोलो। नित्य निकाचित कर्म बनते हैं, कैसे बन जाते हैं? कहते हैं त्यागी वृत्तियों को भी नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि निधत्ति निकाचित नाम का कोई अलग से पृथक कर्म नहीं है। यह अवधारणा ही गलत है। हर कर्म में कुछ अंश होते हैं जो हमारे भावों के अनुरूप बनते हैं, पुण्य में भी पाप में भी। आगे हाँ बोलो, जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज जी। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, और हमें किस पे श्रद्धा ज़्यादा रखना चाहिए? देखिए, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, मैं तो कहता हूँ जो कर्म करते हुए धर्म करे वो सबसे बड़ा है। चक्कर में मत पड़ो, कर्म बड़ा कि धर्म, कर्म करते हुए जो धर्म में आगे बढ़े वो सबसे बड़ा। चलिए, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय, परम पूज्य मीनाज प्रमाणसागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।